So next question, if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. मतलब यहाँ भी हमें कोई फंक्शन दिया गया है और हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो जिन्होंने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है डबल डेरिवेटिव की या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, उनको पता है कि y2 का क्या मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, y1 का क्या मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले बेसिक्स को अच्छे से सीख के आया करो, फिर क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक। दूसरी बात, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, साइन लॉग एक्स, इसको छोड़ दो, साइन लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव अभी अभी हमने 10th क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ठीक है, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये हाफ क्वेश्चन तो हमें पहले ही आता है, ये बस हाफ कर रहे हैं। आप ये सोच के चलो, अगर आप मन में नेगेटिविटी लेके चलोगे तो आपको लगेगा कि सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत टफ है, ये आपको हमसे नहीं हो रहा। बट अगर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि हमें जस्ट चलो एक बार डेरिवेटिव करना है, करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, बट अगर आप बेसिक्स पर रहोगे तो फिर बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 cos log x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4 sin log x का। ठीक है, विच एम्प्लाइज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। 3 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर रख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है cos log x का। 4 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर रख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है sin log x का। ठीक, चलो डेरिवेटिव करते हैं। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे फिर ये ईजी है। लेंथी है बट सारे सेम स्टेप्स हैं, वहीं पर हमें घूमना है बारी बारी से। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स 3, अब सब कुछ भूल जाओ, बस अपना ध्यान यहाँ पर रखना। ठीक है, पहले सिर्फ इसी पर रखना, किस पर, cos log x पर। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, cos log x, cos के अंदर log x है, मतलब ये सिंगल फंक्शन है। और cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है log x। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ना ऐसा करो, ये बड़ी ब्रैकेट डाल लो कि 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, प्लस 4, ये बड़ी ब्रैकेट डालता हूँ। यहाँ फिर से पावर कितनी है, छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन log x, साइन के अंदर log x है, मतलब एक फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, रिपीट करने की आदत है, आप भी सुनने की आदत डालो। सिर्फ आपने यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स को देख के डरना नहीं है। देखो बार बार ये बोलना नंबर ऑफ़ टर्म्स को देख के डरना, जस्ट आपको मोटिवेट करना है। मेरा मकसद यही है कि आप मोटिवेट हो, कहीं पर भी आप डीमोटिवेट मत हो कि ये क्वेश्चन बहुत नंबर ऑफ़ टर्म्स बहुत ज़्यादा है, हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। तो dy बाई डी एक्स 3 माइनस साइन log x, इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, इस पर ध्यान देना। पावर कितनी है, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हो गया कंप्लीट। 4 cos log x एज इट इज़, सेम यहाँ पर पावर कितनी 1, छोड़ देंगे। log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -3 साइन log x, इसको नीचे लिख लो बाई x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। फिर से यहाँ पर ध्यान देना बस आपने,
देखो इसको ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा, जैसे इसका डेरिवेटिव किया। सेम वे से 4 cos log x 1/x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास dy/dx, मतलब इसको मैं y1 भी बोल सकता हूँ सिंगल डेरिवेटिव को। इसका आंसर कितना आ गया, -3 sin log x होल डिवाइड बाई x प्लस 4 cos log x होल डिवाइड बाई x। ठीक है, तो इसको आप लिख के अलग से रख लो, क्योंकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि x² y2 प्लस xy1 प्लस y। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है। हमें y1 की वैल्यू फाइंड कर ली, हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब हम y2 की वैल्यू मतलब फाइंड करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे, और तीनों वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, अब y1 की वैल्यू लिख लिया, अब इसको ना आप नंबर 1 दे दो। ये y1 की वैल्यू इतनी है, 1 नंबर 1। ठीक है, अब देखो हमने y1 की वैल्यू निकाल ली, अब हमें y2 मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा dy/dx का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है -3 sin log x अपॉन x का, प्लस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4 cos log x अपॉन x का। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो बहुत ध्यान से करना है प्लीज़। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा हैं, बट है कुछ भी नहीं है, जो हम पहले करके आए हैं वही सारा कुछ हमें रिपीट ही करना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना आंसर आएगा, d² y अपॉन dx²। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसा करो ना, इस ना -3 को आप पहले बाहर लिख लो, फिर आपको कम कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है साइन log x को डिवाइड बाई x को। सेम यहाँ पर भी ना इस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है cos log x अपॉन x को। ठीक है, तो करते हैं। तो d² y अपॉन dx² -3। अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लो। अब देखो बहुत ध्यान से करना, पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। अब फंक्शन, पावर के बाद फंक्शन है ना, अब पावर के बाद फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, साइन log x अपॉन x, मतलब दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है, मतलब यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल का यूज़ करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है न्यूमिरेटर का, माइनस, यहाँ माइनस है ना, न्यूमिरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है डिनोमिनेटर मतलब x का, होल डिवाइड बाय x का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब सेम जो यहाँ पर की है वही सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो उसको भी करते हैं। देखो 4 को वैसे ही लिखो, बड़ी सारी ब्रैकेट डालो, पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है, cos log x अपॉन x, डिवाइड में है ना, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे cos log x का, माइनस cos log x एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे x का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स को देख के डर मत जाना, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो और यहाँ पर ध्यान रखो। बस 4 टर्म्स पर हमें ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ हमें कॉपी करना है। तो करते हैं, देखो d² y अपॉन dx², तो -3 ब्रैकेट डालो, x एज इट इज़। अब सब कुछ भूल जाओ, इसको ध्यान से देखो। अब x का, अब यहाँ पर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक, माइनस साइन log x एज इट इज़। अब इस पर ध्यान दो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया।
ठीक है, प्लस 4। सेम यहाँ पर x को वैसे ही लिखो। अब फिर से इस पर ध्यान देना, कॉस एंगल, देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव हमें कभी भी करना नहीं भूलना, माइनस कॉस, देखो यहाँ पर पहुँच गए, कॉस लॉग एक्स एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तो हो ही गया, यहाँ पर ध्यान देना, मतलब हमें सिर्फ 2 डेरिवेटिव और करने हैं, बाकी टर्म्स को हमें कॉपी लिखना है, मतलब कॉपी करना है। -3 x कॉस लॉग एक्स। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, इसको मैं आपको रफ में करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, आप सभी को पता हम कैसे करते हैं, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन का लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो log x का डेरिवेटिव कितना है 1 बाई एक्स, तो मैं यहीं पर लिखने वाला हूँ। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस साइन log x होल डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस 4। अब सेम यहाँ पर करो, माइनस एक्स, इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, साइन log x। अब फिर से log x का डेरिवेटिव हमने कितना निकाला है, इसी वे से निकाला है क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव हम कभी करना नहीं भूलेंगे। कितना आया 1 बाय एक्स माइनस कॉस log x होल डिवाइड बाय x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो उनको कैंसिल आउट कर दो, जैसे ये x और ये x। ठीक है, ये x और ये x। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है यहाँ से हमने 1 बाई एक्स और x को कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा रह गया। ठीक है, अब ऐसा करो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, ताकि देखो हमेशा ना इसको सॉल्व कर लिया करो क्योंकि हमें प्रूव दैट करना है, मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितनी कम होंगी लिखना उतना ही आसान रहेगा और उतना ही कैलकुलेशन भी हमारी इजी रहेगी। तो इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, तो डबल डेरिवेटिव, तो यानी कि इसको मैं y2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में y2 लिखा गया, -3 कॉस log x माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x होल डिवाइड बाय, चलो एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -4 साइन log x -4 कॉस log x। अब जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा x2, तो ऊपर टर्म्स लिख लो, -3 कॉस log x प्लस 3 साइन log x -4 साइन log x -4 कॉस log x होल डिवाइड बाय x का स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स कैंसिल भी होंगी, कैंसिल नहीं कम से कम कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड तो होगा ही। -3 कॉस log x और ये कितना है -4 कॉस log x, तो कितना बनेगा -7 कॉस log x। 3 साइन log x -4 साइन log x, तो -1 साइन log x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो काफ़ी शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको अलग से लिख के रख लो। ठीक है, अब इसको ऐसा करो, नंबर 2 सपोज कर लो। अब देखो हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल ली, मतलब y2 की वैल्यू, सेम वे से हमने y1 को भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव दैट वाला है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो गिवन इक्वेशन थी, मतलब आपको पता है ना हमें ये प्रूव करना था x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन, तो हमें किस में फिल करना है, तो इसको लिख लो
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, और आपको पता है ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही वैल्यूज़ मतलब y2 और y1 की वैल्यू फिल करेंगे, और अगर इसका आंसर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें इसमें वैल्यू फिल करनी थी ना, तो फिल करते हैं एक्स स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी थी जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, -7 cos log x माइनस साइन log x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स। अब y1 की वैल्यू कितनी थी आपको वो भी पता है, -3 साइन log x डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 cos log x डिवाइड बाय एक्स। अब ये क्या है, y। अब y मतलब जो हमारी गिवन वैल्यू थी, y कितना था हमारा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू लिख लो, यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज y कितना था हमारे पास, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमें गिवन था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने सभी वैल्यूज़ फिल कर ली। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, -7 cos log x माइनस साइन log x। अब इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 साइन log x डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 4 cos log x डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 3 cos log x प्लस 4 साइन। देखो ये मैं सब कुछ आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल से मतलब कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे भी पता है कि इसका आंसर 0 ही आएगा, मैं कट शॉर्ट भी कर सकता हूँ, बट आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो इसलिए इतनी डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब देखो ये दोनों कट हो गए, ये x और x कट हो गए, ठीक। अब देखो अब आप क्या करो, आपको पता है आपके जो भी ये इक्वेशन है ना, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, cos log x और sin log x, तो इनको इकट्ठे कर लो। जैसे -7 cos log x, ये 4 cos log x, और ये कितना है, 3 cos log x। इनको मैंने इकट्ठे लिख लिया, प्लस अब साइन वाली टर्म्स लिख लो, माइनस साइन log x -3 साइन log x प्लस 4 साइन log x, ठीक है। अब देखो 4 और 3 मतलब, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, -7 cos log x प्लस 7 cos log x। सेम वे से -1 और -3 -4 साइन log x प्लस 4 साइन log x। अब आपके सामने है प्लस और माइनस कट हो गए, तो हमारे पास हमारा आंसर कितना आ गया, 0, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है। तो आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, हमने यहीं से स्टार्ट किया था ना, प्लस वाई, इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो देख लो कितना ईजिली हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। क्वेश्चन की लेंथ जरूर ज़्यादा है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले देखो हमने y से स्टार्ट किया था, यहाँ से 3 cos log x for 4 sin log x, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, इसको भी। अब उसके बाद उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया। अब y1 और y2 दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
So next question, if y is equal to a e की power mx plus b e की power nx, then show that double derivative d square y upon dx square minus m plus n dy by dx plus mn y is equal to 0। तो फिर से वही प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है और y हमें कोई फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे, आपको पता है हमें सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो y फंक्शन को लिखो a e की पावर mx b e की पावर nx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू x। देखो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो बस लग जाओ उसको करने में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा a e mx का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा b e nx का, ठीक है। तो करते हैं। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब a बीइंग का कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e mx को। b बीइंग का कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e nx को, ठीक। तो करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू ए। अब फिर से सब कुछ भूल जाओ, बस ध्यान किस पर देना है, ई एंगल पर। अब आपको पता है यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, पावर के बाद कौन है, फंक्शन। फंक्शन कैसा है, ई एंगल। ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हो गया। आगे चलो, बी को ऐसे ही लिखो, पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, ई एंगल, तो अगेन ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देखो फिर से सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, हमने बाकी सारी टर्म्स को हमें कॉपी करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स। अब इसका डेरिवेटिव मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। अब देखो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, एम एक्स का, ठीक है। अब m बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा m। यहाँ पर करता तो नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी इंक्रीज हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। तो mx का डेरिवेटिव कितना होगा, m प्लस b e की पावर, सॉरी यहाँ पर nx है, ठीक है, ये nx है। अब देखो फिर से मुझे nx का डेरिवेटिव करना है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ nx। अब आपको पता है n बीइंग का कांस्टेंट को बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ गया n, तो यहाँ पर कितना आएगा n। तो देख लो हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ऐसा करो, इसको ना अलग से लिख लो, क्योंकि ये हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक। तो इसको ना आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, किसको करना है बोलो, यस, डी वाई बाई डी एक्स को। फिर मुझे डेरिवेटिव करना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, ए भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मैंने आगे लिख लिया, ई की पावर एम एक्स। सेम, फिर मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, बी, फिर एन ई की पावर एन एक्स का। तो करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो ये बिल्कुल मतलब कि रेपिटेशन है इस प्रोसेस की, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इन दोनों को डेरिवेटिव, ए बीइंग का कांस्टेंट बाहर, बी बीइंग का कांस्टेंट बाहर। अब यहाँ पर मैं सेम करूँगा, देखो ए एम दोनों कांस्टेंट है ये बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एम एक्स को। बी एन कांस्टेंट है बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एन एक्स को। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पर करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पावर कितनी है 1, ए एम को पहले वैसे लिखो,
जैसे यहाँ पर किया था। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, सेम वे से आगे आ जाओ, बी एन वैसे लिखो, यहाँ पर पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है ना, पावर कितने 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एम को वैसे ही लिखो, ई एम एक्स को वैसे ही लिखो। अब एम एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एम एक्स का एम बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आ गया एम। सेम वे से बी एन ई एन एक्स, एन एक्स का डेरिवेटिव देखो, एन बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आ गया एन। तो ठीक है, तो ये हमारी है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमें बाद में प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। तो पहले ही सॉल्व कर लिया करो। जैसे ये बन जाएगा ए एम स्क्वायर, एम 2 बार है ना, तो ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर एन 2 बार है तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। तो ये आपकी कंप्लीटली डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब फिर से वही स्टेप जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको एक वे दे रहा हूँ कि आपने डबल डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आए उसको ऐसे ही करना है। पुट वैल्यूज ऑफ 1 and 2 इन, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन सिंगल डेरिवेटिव प्लस एम एन वाई। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, क्योंकि देखो जस्ट मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि सिंपली डेरिवेटिव कर लिया करो। डेरिवेटिव कर लिया, सिंगल भी डबल भी, अब उसको पुट करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने है, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन। अब सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, ए एम ई एम एक्स बी एन ई एन एक्स प्लस एम एन, जो भी लिखा देखो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पर उन्होंने बोला कि माइनस एम प्लस एन, तो मैंने वो लिखा है। देखो ये एज इट इज़ ही है, ये एज इट इज़ ही है, यहाँ पर एज इट इज़ एज इट इज़। अब y की वैल्यू आपको पता है जो गिवन है वो कितनी है, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखना है, सॉरी मेंशन करना कर दो, y कितना है, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, अगर आपने डेरिवेटिव सही किया ना तो आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, माइनस एम को इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी एम एन ई एन एक्स। पहले मैंने माइनस एम को दोनों से किया, अब माइनस एन की बारी है। माइनस एन को इससे करेंगे तो माइनस ए एम एन ई एम एक्स, माइनस एन को इससे करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब इसको भी कर दो, कितना आएगा, एम एन ए एम एक्स एम एन बी ई एन एक्स। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होगी, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स ये आपस में कैंसिल आउट। सेम वे से बी एन स्क्वायर, अब इसको मैं ग्रीन में कट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये आपस में कट हो रही हैं। अब देखो इसको ऑरेंज में कट कर देता हूँ, बी एम एन ई एन एक्स, बी एम एन ई एन एक्स प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, अब सेम वे से इसको पिंक में कट कर देता हूँ, माइनस ए एम एन ई एम एक्स प्लस ए एम एन ई एम एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया,
ज़ीरो। और यही तो हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड है ये हमारी। तो देख लो ये कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फिल की। देखो हमें क्या प्रूव करना था कि डबल डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देख लो ये हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। जस्ट देखो क्या किया हमने, जस्ट वैल्यूज़ को फिल किया, सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 500 e7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, देन शो डैट डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से किया उनके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ई एम एक्स बी ई एन एक्स, ए इंटू ई एम एक्स बी इंटू ई एन एक्स। तो सेम यहाँ पर है, ए की जगह पर 500, बी की जगह पर 600, मतलब कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पर भी ए और बी कांस्टेंट थे, एम और एन भी कांस्टेंट थे, तो यहाँ पर भी 7 और -7 भी कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये हमारे लिए उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे वाई को लिखो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 500 e7x को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 600 e-7x को, विच एम्प्लाइज कितना आ गया डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब 500 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिखो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e7x को। 600 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e-7x को। चलो करते हैं। तो dy बाई डी एक्स 500। अब सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सेम यहाँ पर 600। अब सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कौन सी मुश्किल बात है। अब देखो नेक्स्ट जो भी हम करेंगे सिर्फ इन पर ध्यान रखेंगे, बाकी टर्म्स को कॉपी। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 500 e7x। अब इसका डेरिवेटिव भी मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, 7x का, ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज ना हो। तो 7 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। तो कितना आंसर आ गया 7। सेम वे से 600 e-7x को एज इट इज़। अब डेरिवेटिव मुझे करना है -7x को, -7 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो कितना आंसर आ गया -7। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, पीछे 2 0 e7x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4200 e की पावर -7x। तो इसको आप लिख के रख लो। अब इसको इसमें मैं नंबरिंग नहीं दे रहा क्योंकि हमें प्रूव दैट में इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर होता कि डी वाई बाई डी एक्स भी है तो मैं इसको नंबरिंग दे देता, ठीक है। बट मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मुझे सिंगल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया। अब डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3500 e7x को, माइनस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है
4200 ई माइनस 7x को। तो चलो करते हैं। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3500 बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिखो, जो मैंने यहाँ पर भी किया था, 500 को बाहर किया था। तो मुझे डेरिवेटिव करना है E7x को। 4200 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिखो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है E माइनस 7x को। ठीक है, अब आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, E7x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर भी किया था, कितना है E7x इंटू 7। E माइनस 7x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर भी किया था, E माइनस 7x इंटू माइनस 7। मतलब ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है, जस्ट हमें वही स्टेप्स दोबारा से करने हैं। बट मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको भी एग्जाम में ये पूरा ही करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, हमने इसका डेरिवेटिव किया, उसी को दोबारा से लिखना है। और दोबारा लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो उसको लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट ही करना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3500 को वैसे ही लिख लो। अब इस पर डेरिवेटिव करना है ना, तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल। ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हमेशा ऐसे ही करते हैं। माइनस 4200 को ऐसे ही लिखो, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितने, 1 छोड़ देंगे। ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देखो, एंगल का डेरिवेटिव करना, ऐसे बोलना कितना आसान है। यहाँ पर 7x था तो मैंने एंगल बोला, यहाँ पर माइनस 7x था तो मैंने एंगल बोला। अब एंगल को लिख लिया, अब जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको भी लिख लेंगे। हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ठीक, तो करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 3500 E7x। अब 7x का डेरिवेटिव हमने पहले भी किया था, कितना आएगा, 7 बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो कितना आएगा 7 माइनस 4200 E माइनस 7x। अब माइनस 7x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 7 बाहर, कितना, माइनस 7। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा। अब ऐसा करो, 7 को आप 3500 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 7 को 3500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 24500 E7x। सेम वैसे माइनस माइनस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 29400। तो ये आपकी फाइनल डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक, अब हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन। हमें क्या प्रूव करने को बोला गया, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसको ऐसा करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्योंकि आपके डबल लेफ्ट हैंड साइड में यही है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके सामने है, 24500 E7x प्लस 29400 E माइनस 7x। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना था ना, तो मैंने इसलिए दोनों को लिख लिया। राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 49y। अब 49, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। यहाँ पर मेंशन कर दो, बिकॉज y इज इक्वल टू 500 E7x प्लस 600 E माइनस 7x। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 49y इज इक्वल टू, अगर आप 49 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24500 E7x। सेम वे से अगर आप इसको 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 29400 E माइनस 7x। तो आपके सामने ही है, ऐसा करो इसको, ये आपका नंबर 2 है, ये आपका नंबर 3 है। फ्रॉम 2 and 3
आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कितनी थी, डबल डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड कितनी थी 49y। अब ये जो हमारा आंसर है देखो, इसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। जस्ट हमें देखो, इसको भी हमने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, अब उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में फिल किया, राइट हैंड साइड में देखा 49y था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो उन दोनों का आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, सेम, और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, डबल डेरिवेटिव -49y इज इक्वल टू 0, वो बोलेंगे ये प्रूव कर दो। अब आपको पता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, जब माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 0। तो मतलब किसी भी तरह वो पूछ सकते हैं, वो बाद की बात है, हमें मेनली अपना डेरिवेटिव पर फोकस रखना है। अगर आप डेरिवेटिव सही करोगे तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So next question, if e की पावर y into x plus 1 is equal to 1, then show that double derivative d square y upon dx square is equal to single derivative dy by dx की पावर 2। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सेम वही बात है, शो दैट वाला क्वेश्चन है। भूल जाओ हमें क्या प्रूव करना है, हमें जस्ट ये देखना है कि हमें सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए और डबल डेरिवेटिव की, तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखो। अब मोस्टली यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें y क्या था, सेपरेटेड, और x सेपरेटेड। अब यहाँ पर सब कुछ मिक्स में है, बट उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे सभी क्वेश्चंस का डेरिवेटिव करना आता है। तो बिना सोचे समझे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ई वाई एक्स प्लस 1 को, और मुझे डेरिवेटिव करना है 1 को। तो चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले डेरिवेटिव करते हैं। पावर कितनी है 1, पहले फंक्शन पावर आएगी ना, पावर के बाद कौन है फंक्शन। अब जैसे ही मैं पावर के बाद फंक्शन के पास गया, क्योंकि पावर 1 है छोड़ सकता हूँ, फंक्शन में क्या है ई वाई एक्स प्लस 1, मतलब दो फंक्शंस हैं, और अगर दो फंक्शंस हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे एक्स प्लस 1 का, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब x प्लस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे ई वाई का। अब 1 का डेरिवेटिव बीइंग अ कांस्टेंट कितना होगा 0, ठीक है, विच एम्प्लाइज ई वाई। अब मुझे जस्ट इस पर ध्यान रखना है, इस पर और इस पर। ई वाई को मैंने वैसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पर पावर है, सभी जगह पर वो रूल लगेगा, पावर है नहीं 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, आपको पता ही है ना। देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, देखो इसका डेरिवेटिव हमें करना है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो वही लिखा है, ठीक है। सेम वे से आगे चलते हैं, x प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से पावर, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव हमने अभी भी किया, ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो देख लो आपके सामने ही कितना इजी है। लास्ट क्वेश्चन में था E7x, उससे लास्ट क्वेश्चन में था EMX, तो मैंने हमेशा एंगल ही बोला और एंगल से हमारा हर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो EY रह जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब देखो हमने डेरिवेटिव तो कर लिया, अब क्योंकि मुझे सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तभी मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा, तो ऐसा करो, इसको थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो x प्लस 1 EY dy बाई dx, अब इसको ना आप उधर ले जाओ तो कितना बनेगा माइनस EY, ठीक। अब देखो इस सारी टर्म को आप नीचे ले जाओ, विच एम्प्लाइज dy बाई dx कितना आएगा माइनस EY डिवाइड बाई x प्लस 1 EY। अब आपके सामने है EY कैंसिल, तो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी रहेगी -1 अपॉन x प्लस 1। अब क्योंकि ये मुझे अपने क्वेश्चन में चाहिए तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो देख लो काफ़ी कुछ
मतलब सॉल्व हो गया और हमारे पास बहुत छोटी सी टर्म रह गई और इसका डबल डेरिवेटिव करना हमारे लिए बहुत ईजी है। डबल डेरिवेटिव का मतलब इसको एक पर हमें और डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स को और मुझे डेरिवेटिव करना है -1/x+1 को। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा d²y/dx²। अब यहाँ पर फिर से वही बात, कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल है तो इस पर हम कोशेंट रूल नहीं लगाएंगे। कोशेंट रूल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, -1 को ऐसे लिख लो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 की पावर, यहाँ पर कितनी है 1 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, नहीं तो क्वोशिएंट रूल भी लग सकता है बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो 1/x+1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1 पावर है ना -1, ठीक है, तो मैंने वही लिखा है। अब देखो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं सेम एज इट इज़। अब -1 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x+1 की पावर -1 को। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, d²y/dx² -1। अब डेरिवेटिव करना है तो पहले किसका होगा, पावर का, पावर आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज़ और एक पावर कम होगी, -1 में से एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो हमें जस्ट यहाँ पर ध्यान रखना अपना और कहीं पर नहीं, ठीक है। तो माइनस +1 x+1 की पावर -2। अब देखो इसको मैंने पहले भी करके दिखाया था कि x+1 का डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, पावर क्योंकि नहीं है, फंक्शन कितना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 0। तो अगर इसको मैं फाइनल आंसर लिखूं तो 1, अब क्योंकि देखो -1 को मैं लिख सकता हूँ नीचे प्लस में हो जाएगा, तो -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x+1 का स्क्वायर। तो ये आपकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, डबल डेरिवेटिव, वो आपके सामने है 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा करो राइट हैंड साइड भी लिखते हैं। राइट हैंड साइड कितनी थी, dy/dx का होल स्क्वायर। अब dy/dx की वैल्यू थी -1/x+1, अब इसकी पावर 2, तो कितना आ गया -1 का स्क्वायर +1, ये कितना बन गया x+1 का होल स्क्वायर। इसको नंबर 4 दे दो। अब आपके सामने है दोनों वैल्यूज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया कि डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो कितना इजीली कर लिया। अब आप मेरे को बताओ इसमें क्या मुश्किल था। देखो हमने कितने ही डिफरेंट ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कर लिए। सभी मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ एक वे दिया कि कुछ भी ना मत सोचो, बिना सोचे समझे सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालो और उन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन में फिल कर दो और आपके पास अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी और देखोगे, जितने भी हमने प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस करते हैं सिंगल डेरिवेटिव में ही, कि उसको मोल्ड करके कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसा मैंने आपको 41 एग्जाम्पल में भी बताया था। आपकी जो 41 एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी की, उसको ऐसे ही किया गया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, उसको इस तरह से मोल्ड किया और डिफरेंशिएट किया, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन वाला आंसर है वो आ जाता है। वो मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हो सकता है मतलब कि जो मेरे वाला मेथड है थोड़ा सा लेंथी, इतना भी लेंथी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, बट इससे क्या है आपको सिर्फ एक वे मिल गया।
आप बिना सोचे समझे, बिना किसी फिक्र के, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, उसको वैल्यू को फिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो जो है ना, वो मोल्ड करना, वो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट तरह से मोल्ड करते हैं, और वो एक क्रैमिंग वाली बात है, और हमें क्रैमिंग नहीं करनी मैथ्स में। अगर आप क्रैमिंग करोगे तो फिर आप मैथ्स भूल जाओ। अगर आप सोच समझ के अच्छे से करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि इसको एक वे दे दिया मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के लिए। ये सेम प्रोसेस हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ऐसे किसी भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2 देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। मतलब फिर से y कोई हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है, मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आप ये देखो कि आपको डिफरेंशिएट कहाँ तक करना है। हमें y2 y1 की बात कर रहे हैं, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो पहले बिना सोचे समझे उसको ही डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे अपना फंक्शन लिखो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है सबसे पहले y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x की पावर 2 का। अब आपको बताया कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई dx। अब यहाँ पर आ जाओ, अब देखो, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले उस रूल के मुताबिक किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को। तो करो, पावर पहले आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज़, और एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो करते हैं। देखो, अब देखो, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो इसको तो वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, पावर है नहीं, मुझे 1 है, छोड़ दो। फंक्शन कौन है, tan इनवर्स एंगल, और tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो देखो, यानी कि हमारे पास अगर इसको मैं कंपाइल करके लिखूं तो 2 tan इनवर्स x, अब इसको ना आप नीचे लिख लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये यानी कि ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसको ना आप नंबर 1 दे दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि y1। ठीक है, y1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्योंकि y2 की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx को, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो, अब सब कुछ भूल जाओ कि आपने पहले कुछ भी किया। मान लो कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ऐसा करो, इस 2 को ना पहले बाहर लिख लो, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जस्ट इसको देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन हैं, दोनों वेरिएबल हैं और दोनों डिवाइड में हैं। तो हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव मैं करूँगा tan इनवर्स x का, माइनस tan इनवर्स x एज इट इज, डेरिवेटिव मैं करूँगा डिनोमिनेटर का, मतलब 1 प्लस एक्स
स्क्वायर का होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना मत, हमने जस्ट क्वोशिएंट रूल लगाया। मैंने आपको हमेशा यही बताया कि डेरिवेटिव को ना आप स्टेप बाय स्टेप करा करो, बस छोटे छोटे स्टेप करा करो, ज़्यादा आगे देखने की कोशिश मत करा करो। मतलब अगर हम ज़्यादा आगे देखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत नंबर ऑफ टर्म्स है, हम कैसे करेंगे। जस्ट क्वोशिएंट रूल लगा लिया, ओके ठीक है। अब जस्ट हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ को क्या करेंगे हम, यस कॉपी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 को ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है ना, तो जस्ट इस पर ध्यान दो, tan इनवर्स x। अब इसका पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, tan इनवर्स एंगल, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, माइनस। अब आगे चलते हैं, tan इनवर्स x एज इट इज़। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। देखो पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो डेरिवेटिव मुझे करना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1। ये जस्ट मैं आपको आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 का डेरिवेटिव 0, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2x। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हम हमेशा हर बार, ताकि आप बस एंगल का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी करना भूलो मत। ठीक, अब जो कुछ सॉल्व हो रहा है साथ में वो भी करते चलो। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो जस्ट हमें अपना ध्यान यहाँ पर रखना है, बाकी सारा कुछ तो हमने कर लिया। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि विच एम्प्लाइज मेरे पास डबल डेरिवेटिव का आंसर यानी कि इज इक्वल, जिसको हम y2 भी बोलते हैं, कितना आ गया। ऐसा करो, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 2, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पर सॉरी tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपना वही स्टेप, पुट वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन, जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में। और हमें इक्वेशन क्या दी गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। ठीक है, ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करते हैं। अब देखो वैसे अच्छी बात है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, साथ में y2 है, और y2 की वैल्यू के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है कि आपने डेरिवेटिव सही किया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, अब y2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x को वैसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही लिखो, और y1 की वैल्यू कितनी थी, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने वैल्यूज़ को फिल कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, अब जो सॉल्व हो रहा है उसको कर दो। जैसे ये वाली पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो हमारे पास कितना बच गया, तो हमारे पास बच गया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x। अब ये सब कुछ कट हो गया,
प्लस इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप देखो आपके पास क्या बच गया 2, और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि मैंने जो प्रूव करना था वो कर दिया। मैं यहाँ से चला था लेफ्ट हैंड साइड से, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1y1, और उसका आंसर कितना आ गया 2, और यही तो हमें प्रूव करना था। अब आप मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बताओ कि आपको क्या मुश्किल लगा इसमें। अगर आप इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर देखो सिंगल डेरिवेटिव की मान लो वैल्यू कितनी आई 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये जो ऑनलाइन सोल्यूशन है वो गलत नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, बट उन्होंने क्या किया इतना कर लिया, इसके बाद इसको इधर ले गए वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, फिर डिफ्रेंशिएट किया और ये आंसर बन गया। अब आप मेरे को बताओ कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इधर ले जाके आपको पता, आपको याद हो, मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको याद होगा कि इसको मुझे उधर लेके जाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में माइनर भी उन्होंने चेंज कर लिया तो एनसीईआरटी वाले तो वो क्या करेंगे, सोल्यूशन वाले, ऑनलाइन सोल्यूशन वाले क्या करेंगे, वो इसको चेक करके देख लेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। बट आपको एग्जाम में एक बार ही चांस मिलेगा, और अगर आपने एक बार क्वेश्चन गलत कर लिया तो उसके बाद आपका मोराल जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ कर जाओगे आप, और आपसे जो सही क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे मेथड्स को अवॉइड करता हूँ जिसमें हमें क्रैम करना पड़े कि इसके बाद हमें ये करना है, कि इसको इधर लेके जाएंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आंसर बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा एक वे दिया है कि सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर इसका ही डबल डेरिवेटिव कर दिया, सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में फिल किया, और वो राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल आएगा। और ये बेस्ट मेथड है जिससे जो एग्ज़ाम में करने के लिए बेस्ट मेथड है। आप चाहो तो एनसीईआरटी वाला भी जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं उसको कर सकते हो, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, बट अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। बट मैं आपको एक ही वे देना चाहता हूँ, एक वे है दोनों डेरिवेटिव को फाइंड करो, वैल्यूज़ को फिल करो, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.7 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करवाया, और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाई हैं कि आपको इनमें कोई भी दिक्कत ना आए, आपको ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।